वाकर एस्ट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। पहला है मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत में मुख्य न्यायाधीश। अग्रता क्रम में इसका सही अनुक्रम है, मतलब घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, सबसे उससे छोटा कौन होता है, इससे छोटा कौन है। तो सबसे बड़ा है भारत के में मुख्य न्यायाधीश होता है पहले नंबर पर है, और उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य है, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, और फिर मंत्रिमंडल सचिव। तो इसका आंसर आएगा 4 3 2 1। ये कौन सा है? ये है बी सी 3 4 3 2 1। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्राथमिकता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? जो मतलब अधिकारियों की प्राथमिकता की श्रेणी में उसमें मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो पहला है भारत का महान्यायवादी, दूसरा है पूर्वभूत राष्ट्रपति, तीसरा है चीफ ऑफ स्टाफ, चौथा है लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर होता है पूर्वभूत राष्ट्रपति। पूर्वभूत राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? मतलब सबसे पहले कौन आता है ये बताना है। तो पहला है उप प्रधानमंत्री, दूसरा है भूतपूर्व राष्ट्रपति, तीसरा है अपने राज्य में राज्यपाल, चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका प्रोटोकॉल में सबसे आगे आता है अपने राज्य के राज्यपाल। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियंस अधिकारी कौन है? सबसे ऊंचे पद का सिविलियंस अधिकारी कौन है? पहला है गृह सचिव, दूसरा है रक्षा सचिव, तीसरा है मंत्रिमंडल सचिव, चौथा है दिल्ली का उपराज्यपाल। तो इसका आंसर है मंत्रिमंडल सचिव, जो सिविलियंस अधिकारी में सबसे ऊंचे पद पर मंत्रिमंडल सचिव। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? पहला है दिल्ली के उपराज्यपाल, दूसरा है भारत के रक्षा सचिव, तीसरा है भारत के मंत्रिमंडल सचिव, चौथा है भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव। तो इसका आंसर है भारत के मंत्रिमंडल सचिव, जो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है। सी आंसर सही है। मेरा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? कितनी है लोकसभा के निर्वाचन करने के लिए? अगर लोकसभा में अगर चुनाव लड़ना है तो कितनी उसकी आयु होना चाहिए? पहला है 18 वर्ष, दूसरा है 21 वर्ष, तीसरा है 25 वर्ष, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए आपकी आयु 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा की। मेरा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, यदि उसे मत जो प्राप्त होना सके तो अपनी जमानत खो देता है। उसमें कितने मत मिलना चाहिए? वैध मतों के 1/3, जो वैध मतों से है उसमें 1/3, या वैध मतों का 1/4, या वैध मतों का 1/5, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जमानत खोने की अगर जमानत बचाना है तो 1/6 जो वैध मत होते हैं, जो मत डलते हैं उसमें 1/6 आपको वोट लेना चाहिए, अर्थात इसमें से कोई ऐसा नहीं है 1/6। तो इसका आंसर है डी। मेरा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था इसमें 525 से
545 कर दी गई। पहला है 31वें संशोधन ने, दूसरा है 35वें संशोधन ने, तीसरा है 42वें संशोधन ने, चौथा है 45वें संशोधन ने। तो इसका आंसर है पहला 31वें संविधान संशोधन में 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। मेरा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो पहला है जनसंख्या, दूसरा है क्षेत्रफल, तीसरा है गरीबी, चौथा है भाषा। तो इसका आंसर है जनसंख्या। इसका आंसर है कौन? जनसंख्या। मेरा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? शक्ति किसके पास है? पहला है अल्पसंख्यक, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है उपराष्ट्रपति। तो जो आंग्ल भारतीय है उनके निर्वाचित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास थी, लेकिन 104 में संविधान संशोधन से इसे समाप्त कर दिया गया है। आंग्ल भारतीय का आर्टिकल 331 में उल्लेख किया गया था, जो 104वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया है, अब वर्तमान में नहीं है।